इनकम टैक्स के अधिकारियों ने स्काईलार्क होटल में अनुराधा मुखर्जी की अध्यक्षता में वकील, सीए और व्यापारियों से बैठक की। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी अनुराधा मुखर्जी आयुक्त 2, आयकर आयुक्त पवन के कुमार, अपर आयकर आयुक्त रेंज 3 बलविंदर कौर, संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज 4 ललित मोहन जिंदल, सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 3 SP सिंह उपस्थित हुए। मुखर्जी ने आए हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसी को ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के पास हर तरह की जानकारी है। विभाग चाहता है कि लोग खुद इनकम टैक्स जमा करवाएं ताकि टीम को इनकम टैक्स वसूलने के लिए लोगों के पास ना जाना पड़े। जब हर कोई ईमानदारी से टैक्स भरेगा तभी देश मजबूत होगा। प्रधान आयकर आयुक्त ने करदाताओं को अपना कर उचित समय पर जमा करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के दौरान जालंधर शहर, कपूरथला, फगवाड़ा व नकोदर की 32 इकाइयों पर आयकर सर्वे किए गए हैं, जिनमें 25 करोड़ के काले धन का पता चला है। इस बैठक के दौरान कई लोगों ने अधिकारियों के साथ अपने विचार विमर्श किए। NRI इन्वेस्टर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर जालंधर में इंटरनेशनल असेसमेंट का यूनिट बन जाए तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर अनिल वर्मा, सर्वेश शर्मा, आनंद चोपड़ा, मनी महाजन, भंवरजीत, परवीन सुरजीत शर्मा और अन्य शामिल हुए। आज हमने एक आउटरीच प्रोग्राम रखा था। उसमें हमने जितने भी यहाँ पे हमारे जालंधर के प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स हैं, और करीब 18 एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाया हुआ था, जो कि बहुत सारी मार्केट के एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशंस हैं, बड़ी डिफरेंट तरीके की बिज़नेस एसोसिएशंस हैं। तो उन सबको हमने बुलाया था। उनको हम थोड़े से एक और अवेयर करना चाहते थे कि उनकी क्या टैक्स लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस हैं। हम लोग ये कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉपर्ली इनकम टैक्स के प्रोविजंस नहीं पता है, उनकी लायबिलिटी नहीं पता है कि कब रिटर्न उनको फाइल करनी चाहिए, कैसे ट्रू एंड फेयर इनकम अपनी दिखानी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, जिनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो इसका एक मेन उद्देश्य यही था कि हम लोगों को बोलें कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, जो आपके ड्यू टैक्सेस हैं पे करें। अभी हमारी 15 मार्च की एक एडवांस टैक्स की एक इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है। तो हम लोगों को अवेयर कर रहे थे कि जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं वो ठीक से अपने टैक्सेस अदा करें, क्योंकि डिपार्टमेंट एक तरफ तो बहुत ज़्यादा वॉलंटरी कंप्लायंस पे डिपेंड कर रहा है। हमारे बहुत ही कम केसेस ऐसे हैं जिसमें हम स्क्रूटनी करते हैं। हम यही चाहते हैं कि लोग अपने आप वॉलंटरीली अपनी रिटर्न भरें। उसके लिए डिपार्टमेंट ने बहुत तरीके के कोशिशें करी हैं और बहुत एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया जो एकदम ट्रांसपेरेंट है। सारी हमारी ऑनलाइन असेसमेंट्स इस बारी हुई हैं, और हमारे जितने भी रिफ़ंड्स होते हैं वो सिस्टम्स जनरेटेड होते हैं 1 महीने के अंदर से, उससे पहले हमारे सारे रिफ़ंड्स चले जाते हैं। तो डिपार्टमेंट धीरे धीरे बहुत ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक 4500 करोड़ का और प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसमें बहुत बड़ी सर्विस एजेंसीज़ इतना फास्ट कर देंगी सिस्टम को कि 1 दिन के अंदर रिटर्न जो फाइल करी है उसका सारा प्रोसेसिंग भी हो जाए और रिफंड्स भी चले जाएं। तो डिपार्टमेंट धीरे धीरे एक तरफ तो इस तरफ बढ़ रहा है, टैक्स पेयर फ्रेंडली हो रहा है और सब लोगों को एजुकेट कर रहा है कि अपने आप वॉलंटरीली फाइल करें। दूसरी तरफ हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। बहुत सारे सर्वेज हुए हैं और उसमें बहुत सारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकली हैं अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे ऐसे हुए हैं। और बहुत सारे हम रीअसेसमेंट्स कर रहे हैं, बहुत नोटिसेस भेजे गए हैं लोगों ने जिन्होंने अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट्स करे हैं या लैंड डीलिंग्स करी हैं। ये जो सारा डेटा हमारे पास है, ये हमारा डेटा जो है हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो अपने आप वॉलंटरीली सामने आए, नहीं तो डिपार्टमेंट को उसके हिसाब से प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेंगी। मैडम, अगर दोआबा जोन की बात करें तो ये एक NRI हब है। तो अभी जो बार मेंबर्स ने, जो इनकम टैक्स बार जो एसोसिएशन है, उन्होंने आपके NRI का पॉइंट उठाया था कि उन्हें असेसमेंट करने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहिए। वो कब तक हल हो जाएगा आपके साथ? हमने इस लिए काम शुरू किया हुआ है और हम आशा करते हैं कि जल्दी से ये जालंधर यूनिट भी इंटरनेशनल टैक्सेशन की बन जाएगी। एक मैम, इंडस्ट्री का आपने देखा होगा कि बहुत मीडिया में भी आया, बहुत इंडस्ट्रियल्स ने भी कहा कि वो GST रिफंड जो है उनका वापस नहीं आता है जल्दी। वो उसको लेकर काफ़ी वो प्रोटेस्ट वगैरह भी
सब कुछ करते रहते हैं, तो ये इसमें कुछ तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे भी कोई भी रिफ़ंड आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि हमारे रिफ़ंड्स डिलेड नहीं होते हैं। सिस्टम जनरेटेड है, हम लोग ने कुछ करना भी नहीं है, वो सीधे सीपीसी से जनरेट होके आते हैं। रिफ़ंड्स के लिए मुझे नहीं लगता कोई शिकायत करी जा सकती है। इज इट मैम लैक ऑफ अवेयरनेस की आप कहेंगे कि इसलिए नहीं वापस आते क्योंकि वो कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस भी है उसमें? नहीं, उनको कोई लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है। ये हो सकता है कि किसी ने ऐसे बोला और वो बात बढ़ते बढ़ते ऐसे बात हुई हो, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे जो रिफ़ंड्स जनरेट होते हैं साथ साथ में ही जनरेट हो जाते हैं, और इसमें कोई किसी का कुछ करना नहीं है। ये सिस्टम जनरेटेड है, सीपीसी से आते हैं, कोई यहाँ पे रोक के नहीं बैठा हुआ, कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि इसको रोका जाए। सो रिफ़ंड्स में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, मेरे दोनों रेंज हेड्स हैं, मैडम है, बलविंदर हैं, ललित हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप हमारा मैसेज, डिपार्टमेंट का मैसेज लोगों तक पहुँचाए कि जो लोग टैक्सेस नहीं भर रहे हैं वो ठीक टैक्सेस भरें, क्योंकि जैसा कि मैम ने कहा डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा ये कि जिन लोगों को किसी भी तरह का फैसिलिटेशन चाहिए तो हमारे जलंधर ऑफिस में आस्क सेंटर में एक रिटर्न फैसिलिटेशन सेंटर एक्टिवेटेड रहेगा 31 मार्च तक। तो किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो वहाँ पहुँचें, हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद रहेंगे ऑफिस आवर्स में और रिटर्न भरने में लोगों की मदद करेंगे। थैंक यू। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ देश वास्ते की कर सकते हैं। एनकाउंटर में जलंधर से वरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।